सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आज हम आपको आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश वाले वेबसाइट पर जो सुनील भाई ने एक पोस्ट डाली थी हाल ही में 21 दिसंबर को, उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। मंत्री जी को लगता है कि आंगनबाड़ी सिर्फ केंद्र संभालती हैं, शिक्षा नहीं देती हैं, ऐसा प्रेमचंद्रन जी ने कहा था। और ये उन्होंने किसको कहा था वो भी आपको जानना जरूरी है। तो ये कहा था आपकी केंद्रीय मंत्री जी को जब वो लंबी लंबी छोड़ रही थी। उसी टाइम पर इनको एक और थे, उन्होंने भी घेरा था और इन्होंने भी इनको उसी टाइम पर घेरा था। उसी को लेकर के पूरा अच्छे तरीके से चीजों को भाई ने इसमें रखा हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कि आखिर वहां पर चर्चाओं में क्या क्या बातें हुई थी। तो लिखा है, बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी वर्करों की सेवाओं और मानदेय वृद्धि के संबंध में राज्यसभा में कई राज्यों के सांसदों द्वारा मांगे उठाई जा रही हैं। इसी क्रम में जनपद अमरोहा के बीएसपी सांसद दानिश अली और केरल के सांसद एनके प्रेमचंद्रन, इनके द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर के कार्य में लगातार वृद्धि और मानदेय कम पर विभागीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जमकर के घेरा गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर पैसा 5-6 हजार के समथिंग ही मिलता है, क्योंकि 4500 रुपया ही केंद्र सरकार देती है। अब चूंकि ये जो योजना है आंगनबाड़ी बहनों आप सबकी, ये योजना केंद्र सरकार की तरफ से है एक स्कीम के तहत। अब ऐसे में आप सब जानती हैं कि अगर केंद्र सरकार के हम सब अधीन है तो केंद्र सरकार को मानदेय बढ़ाने के डिसीजन पहले लेने चाहिए, क्योंकि वही है मेन हमारे जन्मदाता। तो ऐसे में हमारी केंद्र सरकारें आंगनबाड़ी बहनों का वैसे तो देखा जाए तो मानदेय जो है एक आध राज्यों को छोड़ दो तो कई राज्यों में जो है कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना और इनसे ज्यादा राज्य सरकारें भी दे रही हैं। एमपी ले लो, केरला ले लो, ऐसे कई स्टेट हैं जहां पर राज्य सरकार भी उतना ही मानदेय देती हैं। लेकिन तो इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार तो कम ही देती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे कि यूपी ले लो, बिहार ले लो, यहां पर केवल केंद्र का ही जो है पैसा पहुंच पा रहा है 4500 और प्लस उसमें 1000-2000 बस राज्य सरकारें दे रही हैं। तो यहां तो मजदूरी से भी बदतर पैसा मिल रहा है। तो इसीलिए कहना चाहूंगा कि पैसा हर स्टेट में अलग अलग है, केंद्र सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए और पैसा कम है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो पैसा बहनों का न्यूनतम 18,000 गवर्नमेंट कर सकती है, तो इसको जरूर लागू करें और हर स्टेट के लिए लागू करें। अब केंद्रीय मंत्री जी लंबी लंबी तो छोड़ रही थी, तमाम योजनाएं बहनों को दी जा रही है फला फला करके, तो उसी बीच कई जो है यहां पर राज्यों से सांसदों ने भी आवाज को उठाया। अब देखो, केरल के सांसद एनके प्रेमचंद्रन द्वारा मूलभूत सेवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे श्री रथ पार्टी द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के संबंध में पेश किए गए संकल्प पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। लेकिन दुर्भाग्य से हम जिसे अपनी समस्या को बताना चाहते हैं वो संसद में उपस्थित नहीं है। मैं समझता हूं कि संसद में मंत्री को उपस्थित होना चाहिए ताकि सदन के विचारों को सुना जा सके और इस सदन द्वारा संकल्प को अपनाया जा सके। वैसे भी मैं इसके पत्र और भावना से समर्थन करना चाहता हूं। साथ ही साथ देखिएगा उन्होंने और क्या लिखा हुआ है, आइए आगे देखते हैं। आगे उन्होंने लिखा कि माननीय मंत्री महोदय स्मृति ईरानी जी द्वारा प्रशासित एकीकृत बाल विकास योजना के दायरे में अध्यक्षा महोदया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका 2 वर्ग के लोग आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि मैडम, जहां तक इन 2 वर्गों के व्यक्तियों का संबंध है एक उदार दृष्टिकोण लिया जाएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका को शिक्षक नहीं माना जा रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी प्रतिष्ठानों में शिक्षा नहीं दी जाती, ऐसा तो मंत्री जी ने कहा था और इसीलिए ऐसे शब्द वहां पर इन्होंने यहां पर रखे थे। अब आगे देखो क्या है, आगे इन्होंने क्या लिखा है कि शिक्षित नहीं कर रहा। लिखा है, विभागीय मंत्री को लगता है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर शिक्षा नहीं देती हैं, यह केवल बच्चों की देखभाल कर रहा है और बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहा। बच्चों की देखभाल और सावधानी, उनके भरण पोषण, उनके मानसिक विकास, इसके साथ साथ शारीरिक विकास का भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन मंत्री को समझना चाहिए कि सब कुछ इस आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा सहायिकाओं की मदद से किया जा रहा है। तो यही है आंगनबाड़ी का मतलब, वह है बच्चों का एकीकृत विकास ही आंगनबाड़ी व्यवस्था का परम
उद्देश्य या सार है जो एकीकृत बाल विकास प्रणाली के अंतर्गत आ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी पहले तो केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि ये वहां पर पढ़ाती नहीं है या ऐसा वैसा उन्होंने बोला था, उसी पर तमाम जो है अन्य जो है सांसदों ने इनको घेरा है और इसी पर उनसे सवाल जवाब वहां पर किए गए हैं। आगे देखिएगा, आगे इसमें जो है क्या लिखा गया, लिखा है महोदय संकल्प के अनुसार किन मुख्य मुद्दों पर विचार किया जाना है। संकल्प के अलावा कुछ और मैं 2-3 बिंदु और बताना चाहूंगा। वह नंबर 1 जो है भर्ती है। इस आंगनबाड़ी सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की योग्यता एवं भर्ती प्रक्रिया, जहां तक अभी की जो बात है तो इस आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भर्ती के लिए कोई सख्त दिशा निर्देश या मानदंड नहीं है, कोई योग्यता निर्धारित नहीं की जा रही है। यह बहुत बुरी बात है क्योंकि नई पीढ़ी के जो बच्चे पैदा होते हैं और 2 साल की उम्र में उन्हें आंगनबाड़ी में लाया जा रहा है, पूरे पहलू को होना चाहिए क्योंकि यह एक जो है नेटस्ट्रिंग देखभाल है, इस तरह से लिखा गया। खैर मुझे लगता है कि ये इंग्लिश का रूपांतरण है जो कि इसीलिए लैंग्वेज थोड़ी ट्रिपिकल देखने को मिल रही है। और देखो यहां पर क्या लिखा गया, इसमें लिखा है आंगनबाड़ी का दायरा भी विकसित हो गया है क्योंकि गर्भवती महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वहां आंगनबाड़ी में अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका योग्य होनी चाहिए। इसीलिए मेरा पहला सुझाव है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए योग्यता भारत सरकार द्वारा अच्छी तरह से निर्धारित की जानी चाहिए। आजकल जिस नियुक्ति से मैं भली भांति परिचित हूं वह पूरी तरह से राजनीतिक नियुक्तियां हैं। संबंधित पंचायत सदस्य और पंचायत समिति की महिला कल्पना के अनुसार जिस भी पार्टी का शासन हो उस पंचायत में उनकी महिला कल्पना राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीतिक हितों के अनुसार उन्हें भर्ती किया जा रहा है। यह नियुक्ति योग्यता की क्या वह मेरी पार्टी की है, वह अच्छी तरह से है योग्य और तो इसे दूर करना होगा। इसीलिए सख्त योग्यता, बेहतर योग्यता होनी चाहिए और भर्ती प्रक्रिया भी होनी चाहिए। तो देखो कुल मिलाकर के जो भर्ती भी है उनका भी आलम राजनीतिक तौर पर ही अब चल रहा है। जहां कहीं भी पार्टी की सरकारें चाहती हैं वहां पर इनको समेट लेती हैं, चाहे उनकी रैलियां हो, चाहे वो वहां आ रहे हो तो भीड़ जुटाने के लिए भी बहनों को गाड़ियों में भर भर के ले जाया जाता है चुनाव के दौरान, जब भी जो है इस तरह से वो होते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा और बहनों को ले जाया जाता है, बहनें तो एटलीस्ट समझती ही हैं, तो आप लोगों को पता है ये चीजें हो रही हैं। अब आगे देखो उनका क्या कहना है। इन्होंने आगे कहा है कि जो है उसके लिए केंद्र में भारत सरकार की ओर से दिशा निर्देश देने होते हैं क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसे वित्त पोषित किया जा रहा है। यानी भारत सरकार ही जो है इस योजना को लाई थी और उन्हीं को जो है यहाँ पर इसके बारे में फैसले लेने हैं। अब देखो आगे बात करते हैं मानदेय वानदेय वाले डिसीजनों पर। जहां तक वेतन का संबंध है, केरल राज्य में वेतन का संबंध है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए प्रति माह वेतन 12,000 रुपया से कम है। जहां तक सहायिका की बात है तो यह सिर्फ 8,000 रुपया है। मैडम एक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए 12,000 रुपया प्रति माह सिर्फ 8,000 रुपए का मतलब कुछ भी नहीं है क्योंकि एक मनरेगा मजदूर को भी इससे अधिक राशि मिल रही है। और एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुबह करीब 9 बजे से आसपास केंद्र पर आती हैं और उन्हें लगभग 4 बजे तक या 5 बजे तक रहना होता है। अब बताओ, मानदेय के लिए भी आवाज को केरला के जो है सांसद जी ने उठाया है आपकी केंद्रीय मंत्री को घेरते हुए, जबकि आपको पता है केरला में तब भी अन्य स्टेटों को देखा जाए तो 12,000 रुपया मिलता है आंगनबाड़ी को और 8,000 सहायिका को। अब देखो जो जिस स्टेट में आंगनबाड़ी को मात्र 5,500 और 6,000 रुपया मिलता है, वो आंगनबाड़ी बहनें आखिर वहां पर उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है तो सोच रहे हैं। और आपके राज्यों से आखिर जो है मंत्री लोग आवाज क्यों नहीं उठाते इसी तरीके से, जबकि जहां 12,000 है वहां के मंत्री आवाज उठा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री को भी जो है सदन में घेर रहे हैं। लेकिन वही चीजें है ना, जहां पर डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पर भाई इन मुद्दों पर कौन बोलेगा, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता पर, यानी अपनी ही पार्टी की केंद्रीय मंत्री पर कोई सवाल उठाएगा ही नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे स्टेट जहां पर 5-6 हजार के समथिंग पैसा है वहां से आवाज ही नहीं उठ पा रही है, वहां से आंगनबाड़ी बहनों के लिए हक के लिए कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है संसदों में। तो अब सोचो किस तरह से गलत हो रहा है और ये अन्य पार्टी से है और इसीलिए केंद्रीय मंत्री को उन्होंने घेरा है उनकी जो है लंबी लंबी बातों पर, और जो भी वो कह रही थी उनके ऐसे मुद्दों पर उनको घेरा है। उन्होंने यहां तक कि ये भी कहा कि जो है कार्यकर्ता वो पढ़ाती नहीं है, ये वो करके तो उन्होंने इन पर भी जो है डिस्कस किया, यानी उन पर भी उनको घेरा। अब ऐसे में आप देखेगा कि जहां पर 5-6 हजार रुपया मिलता है वहां आपके साथ कितना गलत हो रहा है और आपके राज्य से तो कोई लड़ ही नहीं रहा। भैया यही है डबल इंजन की सरकारें, ऐसे ही चीजें होंगी। इसीलिए देखो सत्ता में है वो तो है, लेकिन विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। अगर जो है विपक्ष नहीं होगा तो फिर आवाज कौन उठाएगा, तो लड़ेगा कौन आपके हक के लिए? तो जैसा चाहेंगे वैसा देंगे, फिर वो शासन तानाशाही समझ लीजिएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि उन्हें जो है मामूली वेतन नहीं मिल रहा है, यह एक सम्माननीय है, लेकिन
जो है पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा यह केवल 12,000 रुपया और 8,000 रुपया की जो है ऊंचाई है जिसे बदलना है। यानी उनका यह कहने का तात्पर्य है कि जो उनके केरला में बहनों को मिल रहा है वो जो है यानी सम्माननीय है, वो मामूली नहीं है, मानिए बहुत कम नहीं है। अगर अन्य राज्यों को देखा जाए तो कम नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्होंने कहा कि ये पर्याप्त नहीं है, ये जो है कम ही है, एक तरह से माना जाए, ये पर्याप्त नहीं है। अब यहां पर देखो, इसीलिए प्राइवेट मेंबर जो है रेजोल्यूशन में यह विशेष रूप से कहा गया है कि इसे रेगुलर किया जाए। मैडम, एक प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में खर्च हो रहा है, यानी डाला गया होगा उसके बारे में, जिससे मैंने मांगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को नियमित किया जाए। केंद्र सरकार के अंतिम ग्रेड सेवक के रूप में यह पहली मांग है जो मैं करना चाहता हूं, और वेतन के संबंध में यह दोनों ही हैं। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी है। तो अगर देखा जाए तो काम तो राज्य सरकारें सबसे ज्यादा ले रही हैं, ठीक, केंद्र सरकार की जो योजना है सो है, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। राज्य सरकारें अपनी मर्जी से गैर विभागीय कार्य भी कराती हैं, चाहे वो उनके किसी भी तरह के काम हो, किसी भी विभाग के हो, उनमें भी लगा दिया जाता है। चुनाव वाले हैं तो चुनाव में लगा दो, हर तरह से काम ले लिए जाते हैं। तो ये तो है, राज्य सरकारों का भी तो जिम्मेदारी अब बनेगा कि आप काम ले रहे हो तो आप दाम भी तो दो इन बहनों को, उनको उस कदर जो है दर्जा तो दो, उस सम्मानजनक। तो यहां पर दर्जा भी नहीं और कोई ढंग का मानदेय भी नहीं। इस तरीके से बहुत सी राज्य सरकारें बहनों के साथ में ठीक नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? ये पूरा मैटर बेस्ड था केरला पर, और केरला के ही ये सांसद थे जिन्होंने, चंद्रन जी, जिन्होंने आवाज को उठाया था। वो भी उस समय उठाया जब केंद्रीय मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले सदन में बहुत ही ज्यादा जो है जो भी मन में आया वो आंगनबाड़ी बहनों के लिए कह रही थी कि ये पढ़ाती नहीं है, ये वो नहीं करती हैं इनको, और फिर लंबी लंबी बातें जैसे कि उनको कोविड में इतने लोगों को ये दे दिया, वो दे दिया, इतना लाभ मिला, फलानी प्रधानमंत्री योजना चल रही है, वो योजना चल रही है, इसके तहत इनको ये बीमा हो गया, वो बीमा हो गया, ऐसे करके दे रहे हैं। लेकिन जिंदगी में जीवन यापन के लिए उनको अभी क्या मिल रहा है? मात्र 5500 रुपया, 6000 रुपया। अब बताओ, 5500 6000 रुपया, उसमें से मात्र 4500 रुपया ही केंद्र सरकार देती है। तो केंद्र सरकार मात्र 4500 रुपया ही हर स्टेट को दे रही है। तो सोचो, 4500 रुपया क्या ये काम के हिसाब से सही है? आज के जनरेशन में उन्होंने कहा है कि जो है एक मजदूर भी इससे ज्यादा कमा रहा है। अब ऐसे में अब बताओ, इनको तो उससे भी कम मिलने, और काम इनके पास बहुत सारे, बहुत जरूरी काम भी इन पर सौंप दिए जाते हैं। तो इसीलिए आपकी केंद्रीय मंत्री को, स्मृति ईरानी को, इन्होंने क्या किया था? सदन में घेरा था और उन्हीं को जवाब यहां पर दिए थे। और अब फिलहाल के लिए अब ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं, एक आध सांसद महोदय उठाते हैं, लेकिन हर स्टेट से नहीं उठते, क्योंकि ज्यादातर पार्टियां डबल इंजन की सरकारें हैं। डबल इंजन का मतलब समझ रहे हैं कि केंद्र में भी वही सरकार, राज्य में भी वही सरकार। तो भैया, राज्य वाले जो भी सांसद होंगे वो क्या केंद्र के मंत्री जो बैठे होंगे, केंद्र में जो मंत्री बैठी हैं भाई, क्या आपकी बाल विकास मंत्री के सामने वो बोलेंगे? उनसे लड़ेंगे ही नहीं। अपनी पार्टी वाले कभी मांग ही नहीं करेंगे उनकी पार्टी के। तो यही होगा कि कभी आपकी आवाज ही नहीं वहां उठेगी। इसीलिए विपक्ष का भी खड़ा होना हर जगह पर जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं है तो आपकी डिमांडें नहीं है, वहां तक जाएंगी नहीं। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।